रात को एक साथ मिल के चाय पिए, सुबह पता चला कि चल बसा। विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। सब कुछ तो ठीक था, वो फिजिकली बड़ा फिट था, एक्सरसाइज करता था, योगा करता था, वॉकिंग करता था, सब कुछ करता था, फिर भी हार्ट अटैक से डेथ हो गया। काफी हेल्थ कॉन्शियस था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सोच सोच के 2 दिन से दिमाग काम नहीं कर रहा। कैसे हो सकता है ऐसा? आप लोग भी, आपके साथ ऐसे हुआ होगा। आपका कोई दोस्त यार जिनसे रात को आप मिले हैं, दोपहर को मिले, आधा घंटा बाद सुनने मिला, उसको हार्ट अटैक हो गया। क्यों? कैसे होता है हार्ट अटैक? और जो फिट आदमी रहते हैं, जो प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, कोई नशाबाजी नहीं लेते, फिर भी उनको होता है क्या? पता नहीं चलते पहले से? अगर पता चलता है तो क्या हमारे पास कुछ प्रिकॉशन है? कैसे चीजें हैं जो हम हार्ट अटैक को कम कर सकते हैं, या फिर हार्ट अटैक हुआ तो उस दौरान हम उसको कम कर सकते हैं? प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों के हम जान सकते हैं कुछ उसके बारे में? हमें हार्ट अटैक कौन सा स्टेज में आया है, कितना ब्लॉकेज है, ये सब हम तब पता चलता है जब कोई डेथ हो गया, जो उसका लास्ट स्टेज था। फर्स्ट स्टेज कैसे होता है, सेकंड स्टेज कैसे होता है, कैसे पता चले? चलिए आज उसके बारे में जानते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर पहले से जानकारी हो तो हम अच्छी तरह से उससे लड़ सकते हैं। तो कैसे ये सारे प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करें घर बैठे? क्योंकि हार्ट अटैक तो जब आएगी वो तो तय नहीं है, इस टाइम में आना है, मुझे इस टाइम में आना है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज में तो उनका डेथ हो गया। आपने तो सुना होगा पुनीत राजकुमार, 46 साल में उनका डेथ हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला, उनको 40 साल में। सिंगर के 53 साल में। अमर राजू श्रीवास्तव तो सभी जानते हैं, उनको भी 58 में उनका डेथ हो गया। अभी भी रिसेंटली शेफाली जरीवाला के नाम पे आ रहा है, तो उनके हार्ट अटैक से डेथ हो गया। सतीश कौशिक, सिद्धार्थ चिरंजीवी, बहुत सारे ऐसे हैं। ये तो हमेशा जिम में रहते हैं, फिजिकल बड़ा फिट है, इनको ब्लॉकेज कैसा है? लोग कहते हैं जो बैठे रहेंगे ज्यादा देर तक, कुछ काम नहीं करेंगे, वॉकिंग नहीं करेंगे, उनको प्रॉब्लम होती है, तो इनको कैसे हो गया भाई? ये तो सवाल उठेगा। और एक चीज आपने नोटिस किया है, 2020 के बाद ज्यादातर तो हार्ट अटैक आने लगा है। वजह क्या? हम तो बताएंगे नहीं, आप खुद समझिए। चलिए चलते हैं, जानते हैं कि हार्ट अटैक क्या है, और आप अगर फिजिकली फिट हो तब भी हो, अनफिट हो तब भी हो, तो कैसे जाने? देखिए, हार्ट अटैक पहले से जानने के लिए आपके पास अगर कुछ टेस्ट आप किए नहीं तो आपको पता चलेगा ही नहीं। जब 70 to 80% ऑफ ब्लॉकेज आ जाएगा तब आपको पता चला, तब स्ट्रोक आया, और माइल्ड स्ट्रोक है तो बच गए, और सीवियर स्ट्रोक हो तो डेथ हो जाएगा। डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं, आपका 80% तक ब्लॉकेज था, तो 20% 30% ये सबको बताया क्यों नहीं आपने? आपने टेस्ट करवाया ही नहीं। बहुत सारे टेस्ट है, बहुत सारे लक्षण है, ये सब अगर आप पहले से सोच लेते तो आपको ये प्रॉब्लम आती नहीं। हार्ट अटैक आना तो तय है, समझिए। काहे के लिए भाई? अगर शाम के टाइम पे 6-7 बजे हुआ, दोस्त यार में एक साथ बैठे, कचौरी तो आएगा ही, पूरी तो आएगा ही, सारे तेल का चीजें आएगा, उसको खाएंगे, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा शरीर में, चिपचिपाहट आएगा, हार्ट अटैक होगा। तेल का चीजें खाएंगे ज्यादातर, तो इसके लिए जिम्मेदार रहता तेल, पर आप मानते नहीं। हमें तो चाहिए, समोसा चाहिए, कचौरी चाहिए। काफी एक्सरसाइज करते हैं आप, योगा करते हो, जिम करते हो, फिर भी आपको हार्ट अटैक आ रहा है। कैसे? स्ट्रेस हो सकता है। ये सेलिब्रिटी जितने सारे डेथ हुआ इनका, इनके पास तो पैसे अच्छे थे, फिजिकली फिट थे, डॉक्टर उनके आस पास घूमते रहते थे, फिर भी होने का वजह है स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस लेना। मेरा मूवी हिट नहीं हो पाया, अरे उसका अच्छा व्यूअर्स नहीं आए, इसी सब सोच, एक स्ट्रेस। दूसरे हो गया स्लीप डिस्टर्बेंस। रात को सोना कितना बजे? 4 बजे सोएंगे, 3 बजे सोएंगे, तब तक पार्टी करेंगे। आज दिल है पार्टी, पार्टी फुल पार्टी करेंगे, तो सोएंगे कब? सोने के लिए वक्त नहीं है। आप सोएंगे 4 बजे, उठेंगे 7 बजे, 9 बजे, आपका स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया। और रहा स्मोकिंग, वो तोड़ना चाहिए। देखिए कैसे स्मोकिंग हुआ, ड्रिंक हुआ, ये सब चलेगा। ज्यादातर तो ये सब केस में इन सेलिब्रिटियों का डेथ हुआ है। ऐसे नहीं कि और मैं जिम जाऊं तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे भाई, जिम जाने से हार्ट अटैक नहीं होती है। हाँ, अगर गलत तरीके से आप कुछ वेट लिफ्टिंग कर दिए, कुछ स्क्वाट मार दिए, कुछ भी किए, तब वो भाल में प्रेशर आती है, छाती में प्रेशर आएगा, वो एक रीजन है। और अगर आपको 80% तक ऑलरेडी ब्लॉकेज हो चुकी है तो आपको कोई बचा नहीं सकता। जैसे पता कैसे चले? क्या टेस्ट करें? कुछ तो टेस्ट होगा जिसे हम पहले से कर ले, ताकि हमको पता चल जाएगा। कुछ तो टेस्ट होगी ना, तो क्या है वो सारे टेस्ट जिससे आपको
कोलेस्ट्रॉल चेक करना है। कोलेस्ट्रॉल में आपका ट्राइग्लिसराइड दिखना है, कितना ट्राइग्लिसराइड है, आपका बीपी कितना है, आपको शुगर कितना है, ये सब आपको चेक करना है। एलडीएल जो हमारी और एचडीएल, दो चीज देखेंगे रिपोर्ट में, पैथोलॉजी रिपोर्ट में। एलडीएल क्या रहता है? लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल। इसमें क्या रहेगा, ये आर्टरी में जो रास्ता है उसमें चिपचिपाहट आ जाएगा। मैं सिंपल सी बातें बता रहा हूँ। आपके घर की छत की पानी जहां से गिरता है, अगर वहां पे कुछ चीजें ब्लॉक हो जाए तो पानी गिर नहीं पाएगा, सीपेज होगा, छत से पानी टपक 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 नीचे गिरेगा। उसी तरीके से अगर आपकी आर्टरी में जहां से खून की बहाव होती है, जहां पे ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसमें अगर चिपचिपाहट आ जाएगा तो ठीक से प्रॉपर हार्ट को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, खून मिलेगी नहीं, तब क्या करेगा? तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और एक तो है एचडीएल, मतलब कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। जैसे कि दो प्रकार का होते हैं, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। ये कुछ लोगों ने बना रखा है, अच्छा आतंकवादी, बुरे आतंकवादी। उसी तरह आपको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं एचडीएल। कभी भी आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट में देखिए एचडीएल का कितना मात्रा है, उसे कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। और आएगा एलडीएल, ये है बैड कोलेस्ट्रॉल। इसको हमेशा आपको मेंटेन करके रखना है। जब भी हो आपको प्रॉब्लम, आपको सारे टेस्ट जाके करा लेना है। अब देखते हैं फिर ये बैड कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करें, है ना। उसके लिए हल्दी, आप हल्दी का यूज कर सकते हैं। कुछ भी चीज खा रहे हो तो हल्दी मिलाइए। जो कुकिंग के टाइम पे आप जीरा ले सकते हैं, त्रिफला ले सकते हैं। आप लहसुन, सबसे बढ़िया चीज है लहसुन, अदरक। जैसे हम उड़िया लोग खाते हैं चटपटा बना के, कच्चा टमाटर, लहसुन, अदरक को कूट के उसमें मिर्ची और नमक देकर चखिए, मजा आ जाएगा। और कुछ खाना ऐसा है जिसको खाने से आपको ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब तेल ही नहीं रहेगा तो ट्राइग्लिसराइड कहाँ से आएगा? जैसे हम लोग कहते हैं डालमा, खाए होंगे उड़िया का डालमा, काफी टेस्टी होती है, उसमें तेल नहीं रहता। संतुला, वो भी ले सकते हैं, उसमें तेल नहीं रहता। ये सारे चीजें अगर आप आपको कंट्रोल करते हैं तो कुछ मात्रा में, मतलब 40 to 50% आप पहले से बच जाएंगे। लक्षण क्या है, सिम्टम कैसे जाने कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मेरे भी ब्लॉकेज हो गए, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। सीढ़ी चढ़ते वक्त थोड़ा सा चढ़ेंगे, ज्यादा थकेंगे, फिर अगर खड़े हो गए तो आराम लगेगा, सांस फूलने लग जाए और पसीना, वैसे तो सबका पसीना निकलता है, इस केस में पसीना में मुझे ठंडापन रहेगा, ठंडा पसीना। आपको अगर ठंडा पसीना आए, ये रूट में अगर पेन हो, हार्ट तो इधर ही है, लेफ्ट साइड है ना, इस रूट में अगर आपको पेन हो, तब जाके आपको डांट कीजिए, ये हो सकती है, ये आपको हो सकता है। अब चलते जानते हैं कार्डियक अरेस्ट के 5 कॉमन प्रॉब्लम, हम उसको कहते हैं 5H। 5H, हाइपेस क्या क्या है, चलिए इसको जानते हैं। पहला एच हुआ हाइपोक्सिया, मेडिकल टर्म है, उसे हाइपोक्सिया मतलब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना, जैसे पानी में कोई डूब गया हो, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, वो हो सकता है। एस्थमा का पेशेंट होता है जिसे हम कहते हैं सीओपीडी, उसमें पेशेंट को चोकिंग भी आ सकता है, चोक हो सकता है, इसमें आपको ऑक्सीजन की कमी हो गई। ट्रीटमेंट में क्या देंगे, ऑक्सीजन दे सकते उसको, उसको एयर बैग्स क्लियर करेंगे। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, लोग उठा लेते हैं फौरन, उस वक्त दांत टूटा है, फिर रास्ते में कुछ पार्टिकल उसके मुंह में गिरा है, तो इसको साफ करो, ऑक्सीजन जाना चाहिए, यही तो रास्ता है, ये रास्ता में। और कुछ भी गिर गया, दांत हुआ, पत्थर हुआ, कुछ भी गिरा, तो इसको साफ करते हैं, उसको फिर ऑक्सीजन देते हैं, तब जाके उसको फिर हम हॉस्पिटल पढ़ा सकते हैं। करवट लेटा लीजिए, जैसे आपको लेटरल पोस्चर में उसको लेटाना है, ताकि मुंह के अंदर जो हो वो निकल जाए बाहर से। और एक है हाइपोवोलेमिया, इसमें अगर आपका बीपी कम रहता हो, हाई बीपी रहेगा, आपको क्या होगा, ब्रेन में स्ट्रोक आएगा, पैरालिसिस। अगर बीपी आपका लो हो जाए, हार्ट को पंप करने के लिए सडन अमाउंट उसको फ्लूइड ना मिले, तब आपको भी हो सकता है। और एक है हाइड्रोजन आयन। आप जानते हैं हमारी ब्लड में, हमारी ब्लड की पीएच 7.3 से 7.4 से कम होनी चाहिए। अगर हुआ तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब किस किस केस में होता है, इसमें डायबिटीज पेशेंट में ज्यादातर तो होता है। डायबिटीज पेशेंट इससे हमेशा बच के रहना चाहिए। और एक है हाइपोकैल्सीमिया,
पेशेंट की शरीर में आयरन की कमी हो जाना या फिर ज्यादा हो जाना, इसकी वजह से हाइपरकैलेमिया होगा, उससे भी हार्ट अटैक हो सकता है। ये सारे मेडिकल टर्म है, ये डॉक्टर समझेंगे। और अब लास्ट में आती है हाइपोथर्मिया। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे। हाइपोथर्मिया क्या है? शरीर ज्यादा ठंड हो जाना, ठंडा हो जाना। कहीं कोई पानी में गिरा पड़ा है, कोई ठंडी एरिया में, आप सुने होंगे ज्यादातर तो ठंडी बर्फ एरिया में अगर आदमी बाहर रह गया, उसके पास कोई छत ना हो, ठंड की वजह से उसके शरीर की टेम्परेचर कम हो जाता है। लो बॉडी टेम्परेचर की वजह से वो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है, उससे उसका डेथ हो सकता है। जैसे कि रोड साइड में हम देखे होंगे, गरीब लोग सोए रहते हैं, बेचारों का घर नहीं है, ठंडी के महीने में जिस दिन ज्यादा ठंडी पड़ा उनको भी चांसेस है। मतलब आपको आपका बॉडी का टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर रखना है। हर इस चेस्ट पेन को हम हार्ट अटैक नहीं कह सकते। और अब ऐसे लेके बैठ गए कि मुझे हार्ट अटैक हो जाओ, कहीं तो नहीं, मुझे हार्ट में तो प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम तो नहीं, प्रॉब्लम हार्ट अटैक प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं सांप की काटने की वजह से जितना लोग मरे हैं उनका अगर पीएम किया जाए, पोस्टमार्टम किया जाए, सारे हार्ट अटैक से दो डेथ है उनका, सारे हार्ट अटैक से मरे हुए हैं। सोच लिए नहीं मुझे सांप ने काट दिया, सांप ने काट दिया बस। और नोटिस किए होंगे आपने कोविड के दौरान कितने सारे डेथ हुआ है। हालांकि पीएम के लिए मना किया गया था, लेकिन एक और पीएम छुपा किया गया था जो सुनने मिल रहा है। पता चला कि वो सारे हार्ट अटैक से मरे हैं। हार्ट अटैक से उसमें डेथ हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट से उनका डेथ हुआ। तो आपके हार्ट शरीर की इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हमेशा आपको स्वस्थ रखना है। और आपकी फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ मेडिसिन होना चाहिए। किसी वक्त हो सकता है, किसी वक्त हार्ट अटैक आ सकता है, तो घर से हॉस्पिटल जाते जाते कम से कम आधा घंटा लगेगा। उस दौरान आप खुद अपनी जान बचा सकते हैं। उसमें आपको आपकी फर्स्ट एड बॉक्स में डिस्प्रिन की गोली रखना जरूरी है, और एक क्लोपिडो और एट्रोवेस्टिन। एक डिस्प्रिन, 4 क्लोपिडो, 2 एट्रोवेस्टिन को मुंह में ला रखिए, चबा के निगल लीजिए। अगर पानी के साथ सोचेंगे तो वो गुल जाएगा, घुलेगा, टूटेगा, टाइम लगेगा। आपको इस चीज को लेना है। रोज 45 मिनट आपको चलना है, स्पीड वॉकिंग, स्लोली नहीं, स्पीड वॉकिंग करना है। और 6 महीने में एक बार आपको अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है। या तो फिर ट्रीटमेंट है सबसे अच्छा आपका डायग्नोसिस में सीटी कोरोनरी स्कैन, सीटी कोरोनरी स्कैन करना है, लिपिड प्रोफाइल करना है, ट्राइग्लिसराइड चेक करना है। इतने सारे अगर आप मान लेते हैं तो आप सुबह सुबह सोशल मीडिया में रीप में नहीं आएंगे। हाँ, बीमारी हो, अलग कारण हो, उम्र के साथ डेथ हुआ, हार्ट अटैक आपकी जान नहीं लेगी। ये तो गई हार्ट अटैक के बारे में जानकारी। हार्ट अटैक के लिए यहाँ पे जैसे हम अपने डॉक्टर की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर कब आएंगे क्या आएंगे पता नहीं, हमको हो गया हम क्या करेंगे, हम कटक जाएंगे, भुवनेश्वर जाएंगे, ये सब जगह हम घूमते रहते हैं, हमें वहां जाना है, क्योंकि डॉक्टर तो यहाँ पे है नहीं। लोग ऐसा कहते हैं, और यहाँ अपनी यहाँ पे डॉक्टर की कमी नहीं है, यहाँ पे अपने डॉक्टर हैं, आप चाहे तो उनसे दिखा सकते हैं। आप सभी जाने, सबको पता होगा, एक है अपना कार्डियक हॉस्पिटल डीएचएस के पास में, वहां पे भी कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। वहां पे न्यूरोलॉजिस्ट आते हैं, ऑर्थोपेडिशियन आते हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट आते हैं, सारे डॉक्टर वहां पे आते हैं। अच्छे माहौल है। यहाँ पे मेडिसिन स्टोर में जाएंगे, बाहर खड़े रहते हैं धूप में या पानी, बैठने के लिए जगह नहीं, वहां खड़े लाइन में खड़े होके आपका नंबर 40-50 आएगा, आधा घंटा 1 घंटा खड़े होने के बाद आपको अंदर बुलाएंगे और कम से कम मेडिसिन 3-4 हजार का लिखेंगे। जो कार्डियोलॉजिस्ट हुआ, न्यूरोलॉजिस्ट हुआ, ये सब बाहर से आते हैं, कटक से आते हैं। जिस मेडिसिन स्टोर में आएंगे उसका क्या फायदा? तो जानबूझ के 4-5 हजार, मिनिमम 4-5 हजार आपके लिए मेडिसिन बनवाएंगे, बिल बनाएंगे। आप खाओ जैसे भी हो, आपका 5-6 हजार बिल बनेगा। लेकिन अगर आप सरकारी सुविधा में ये सब मिले तो क्या तकलीफ है? यहाँ फी देते वहां फी देना है, कार्डियोलॉजिस्ट वहां भी आते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट वहां आते हैं, वहां फी देना है, इसी वहां कराना सस्ते में करेंगे और मेडिसिन आप दिखा सकते हैं। यहाँ बाहर में खड़े उनसे अच्छा हुआ तो बेंच है, बैठने की जगह, एसी भी लगा हुआ है, तो हम क्यों ना जाए? तो जान लेते हैं कौन कौन से डॉक्टर कब आते हैं। मंडे को ऑर्थोपेडिशियन रहते हैं, ट्यूसडे को कार्डियो, मेडिसिन, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जरी, मेडिसिन और डेंटल रहते हैं। टाइम याद रख लीजिए, 3 से 5 बजे, दिन को 3 बजे से 5 बजे तक। मंडे में कौन डॉक्टर है? डॉक्टर ऑर्थो का रहे, कार्डियो का रहे, मेडिसिन का रहे, न्यूरो सर्जन रहे, जनरल सर्जन रहे, मेडिसिन और डेंटल। फिर ट्यूसडे को कार्डियो रहेंगे, न्यूरो रहेंगे, फिर फ्राइडे को ऑर्थो रहेंगे,
सैटरडे को आप न्यूरो रहेंगे, कार्डियक रहेंगे। अगर ऑन अपॉइंटमेंट आप नेफ्रोलॉजी से बात कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर भी है, लिख लीजिए 6371171927। इन नंबर आप कॉल करके कंफर्म हो जाइए, वहां डॉक्टर उनको दिखा लीजिए, आपके खर्चे बच जाएंगे और इंतजार ना करना पड़े महीने में सेकंड संडे, थर्ड संडे, फोर्थ संडे डॉक्टर आ रहे हैं। आई के लिए भाई अपने पास तो यहाँ पे डॉक्टर है ही है हफ्ते में, क्यों ना जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये तो जानकारी थी, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे घर बैठे आप एक्सरसाइज के द्वारा कैसे आपका हार्ट को स्वस्थ बना सकते हैं और आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।